हे स्टूडेंट, वेलकम टू इन दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 के बारे में, जो कि जेसीसीबी की क्वेश्चन होने वाली है। उससे पहले हम जानेंगे इसके जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में और इसकी जो एग्ज़ाम के डिटेल्स के बारे में। तो आप चलिए, जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं कि अभी जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो फिजिक्स का पेपर होने वाला है। और फिजिक्स में जो है वो 1 से 50 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आप देख सकते हो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में भी लिखा हुआ है कि 1 से 50 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो फिजिक्स के क्वेश्चन हैं। और हर एक क्वेश्चन का आपको जो है वो 1 मार्क्स दिया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन होने वाली है ये 2019 की होने वाली है, और इसे सॉल्व करके आप 2022 में बेनिफिट पा सकते हो। वो कैसे, मैं भी आपको बताता हूँ। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो आप समझ सकते हो कि आप जो है एग्ज़ाम में किस तरह की क्वेश्चन आती है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी किए जाते हैं, तो ये आपको डायरेक्ट बेनिफिट दे सकती है। इसीलिए हमेशा कुछ ना तो कुछ नया सीखते रहिए और कुछ नया करते रहिए। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं फिजिक्स का पेपर। जी हाँ, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फिजिक्स के प्रीवियस ईयर का पेपर। उससे पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा दो ताकि उनको भी सही बेनिफिट मिल सके। तो चलिए बात करते हैं फिजिक्स के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ, इसका जो आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे होगे इसमें पूछा जा रहा है कि इफ़ अर्थ बी एट 1/2 इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, हाउ मेनी डेज विल देयर बी इन ईयर। ठीक ना, यानी कि अगर हम जो है यहाँ पे आप देख सकते हो सूर्य और पृथ्वी की डिस्टेंस इतनी है, अगर इसको आधी कर दी जाए तो एक वर्ष में कितने दिन होंगे। जी हाँ, जनरली जो यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो 365 दिन होते हैं, लेकिन अगर इसको हाफ कर दिया जाए तो कितने दिन होंगे 1 ईयर्स में। तो मैं आपको बता दूँ इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 129 डेज़। जी हाँ, 129 डेज़ में ही आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हो, और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको इसमें से किसी का भी आंसर मालूम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि मुझे ये इसका जो है वो आंसर मालूम था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज सिचुएटेड एट द सेंटर of a spherical shell of same mass and radius. The magnitude of the gravitational potential a point situated at 1a/2 distance from the center will be। इसकी जो मैग्नीट्यूड है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पॉइंट सिचुएशन की जो डिस्टेंस है वो a/2 है, तो इसके सेंटर से क्या डिस्टेंस होगी। गुरुत्वाकर्षण क्षमता का जो परिणाम होता है, जिसे कि हम ग्रेविटेशनल बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं, उसकी जो क्षमता होगी उसकी परिणाम क्या होने वाली है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3gm/a। इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, और इसमें पूछा जा रहा है, वन एंड ऑफ यूनिफॉर्म बार of weight W1 is suspended from the roof and a weight W2 is suspended from the other in the area of cross section is A। what is the stress at the midpoint। आप देख सकते हो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपको दिया हुआ है A। जी हाँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। व्हाट इज़ द स्ट्रेस एट द पॉइंट, इसका जो स्ट्रेस होगा वो पॉइंट में क्या होगा, सेंटर पॉइंट में क्या होती है। तो इसकी जो सही आंसर हो जाती है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, आप ऑप्शन नंबर डी में यहाँ देख सकते हो W1/2 प्लस W2/a, इसका जो है वो सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, अंडर ये प्रेशर हैड द रेट ऑफ ऑर्डरली वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू कैपिलरी ट्यूब इज V इफ द लेंथ ऑफ कैपेसिटी ट्यूब वेयर doubled and diameter of the bore is halved, the rate of flow would become। ठीक ना, तो इसका जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद जो है वो इसका जो है वो सही आंसर हम देंगे। एक जो नली है उसके माध्यम से जो है वो लिक्विड मतलब तरल पदार्थ होता है, उसे जो है वो प्रवाहित किया जा रहा है। ठीक ना, उसे जो है प्रवाहित किया जाए। अगर हम नली की लंबाई, इसकी जो नली है इसमें जो है वो लिक्विड जो है वो डाला गया है जो कि फ़्लो कर रही है, अगर इस लिक्विड की, इस पाइप की लंबाई अगर दोगुनी कर दी जाए और इसका जो व्यास हो वो आधा हो गया। व्यास मतलब होता है डायमीटर, इसकी जो डायमीटर है वो पहले इतनी थी लेकिन अब जो है इतनी हो गई, हाफ हो गई है, तो प्रवाहित की दर बन जाएगी
किस एथी से जो है किस रेट से ये फ्लो करेगी। अब जो है इसका जो हाफ कर दिया है, लेंथ इसकी दोगुनी कर दी गई है, बट डाया इसका जो है वो हाफ कर दिया गया है। तो किस फ्लो से जो है वो ये फ्लो करेगी जो लिक्विड है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, V/32 से जो है वो फ्लो करेगी। अब बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्विंग क्वेश्चन है और इसे जो है वो सॉल्व किया जाएगा, इसीलिए हम इसको स्किप करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप यहाँ देख सकते हो, द फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस वेदर और नॉट गिवन सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अनदर सिस्टम बी इज कॉल्ड। ठीक ना, इसमें जो है वो क्वांटिटी जो है वो डिटरमाइन की गई है, फिजिकल क्वांटिटी डिटरमाइन की गई है और इसमें जो है एक आपका इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम है जो कि संतुलन में है या नहीं है, यानी कि ये जो है इक्विलिब्रियम जो है वो संतुलित है या नहीं है और एक प्रणाली है या नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। तो चलिए हम जानते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नॉन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा आपका सी। जी हाँ, टेम्परेचर इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, द रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 पार्टिकल्स आर गिवन बिलो, विच वन ऑफ द पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग ऑफ SHM। SHM जो होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 7 नंबर का डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। AX = -2x इसका जो है वो सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर और इसमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है, व्हेन ये स्टार्टिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट ऑफ लेंथ L1, L2 एंड L3। ये भी एक सॉल्विंग क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, द रेडियस ऑफ अर्थ इज एस्टिमेटेड विथ एन एरर ऑफ 1%, देन एरर इज द मेजरमेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम इज। इसका जो वॉल्यूम है वो में कितनी त्रुटि होगी। अगर पृथ्वी की त्रिज्या का जो है रेडियस में अगर 1% का एरर आ रहा है तो इसकी जो मेज़रमेंट होगी, मेज़रमेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम, उसमें कितना का जो है वो एरर आ सकता है। अगर इसके एस्टिमेटिंग में 1% का एरर आ रहा है तो इसके वॉल्यूम के मेज़रमेंट में कितना एरर आएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1%, 2%, 3% और 4%। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, 3% का जो है वो आपका मेजरमेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम में एरर आएगा। जी हाँ, एरर जो होगा वो आपका 3% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर और इसमें 10 की ओर और ये एक सॉल्विंग क्वेश्चन है और 11 भी वो एक सॉल्विंग क्वेश्चन है, 12 भी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, ए ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू रिड्यूस द मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट to 11 volt if current in the primary and secondary are 5 ampere and 19 ampere respectively, then the efficiency of the transformer is, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जो होगी वो क्या होगी, 75%, 60%, 40% या 90%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 90% जो है वो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। इसके आगे बढ़ते हैं, ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इमेज having twice the linear dimension of the position of the object when image is a virtual view। twice लिखा हुआ है, इसको जो है अगर हम डिवाइड कर देते हैं 15 बाई, इसका जो फोकल लेंथ है 15/2, तो ये आ जाएगा आपका 7.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का वो आपका हो जाएगा 7.5। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो सही आंसर है, 7.5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, विच ऑफ द फ्लोइंग कलर सफ़र मैक्सिमम डेविएशन इन प्रिज्म, यानी कि कौन सा जो कलर है वो मैक्सिमम सफ़र करता है प्रिज्म में। ये प्रिज्म में जो है वो मैक्सिमम आपका डेविएशन होता है, सफ़र होता है। तो चलिए ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा
ये हो जाएगा आपका 15 का। आपका हो जाएगा कौन सा कलर था, हाँ ब्लू। ये जो है आपका ब्लू कलर जो है इसका सबसे अधिक जो है वो डेविएशन होता है। अब बात कर लेते हैं मायोपिया इज, क्वेश्चन नंबर 16 की। मायोपिया इज ड्यू टू, मायोपिया के जो है वो क्या कारण हो सकते हैं। इनोलो, इसके जो है चार ऑप्शन है। इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, इरेगुलर चेंज इन फोकल लेंथ, शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल, या फिर ओल्डर एज। देखिए ये जो है चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपका ओल्डर एज मतलब होता है बुढ़ापा जो होती है वो। शॉर्टिंग ऑफ आईबॉल का मतलब होता है छोटा होना, नेत्र गोलक जो होता है वो छोटा हो जाता है आपका। और इरेगुलेशन चेंज इन फोकल लेंथ में बार बार बदलाव करना, ये भी हो सकता है। इल्यूमिनेशन ऑफ आई बॉल मतलब कि आई बॉल का जो है वो बढ़ना। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का, वो आपका हो जाएगा आई बॉल का बढ़ना, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्विंग है, इसको भी छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सिलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस वी, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द टू बी इन द रेशियो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 18 का आपका ए, 2√2 अनुपात 1 आपका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है व्हेन ग्रीन लाइट इज इनिशिएटेड on certain metal suffer, electrons are emitted but no electrons are emitted by yellow light. If red light is incident on the same metal suffer, इसका सही आंसर आपका जो हो जाएगा वो क्या होगा। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। मोर energetic electrons will be emitted, less energetic electrons will be emitted, emission of electrons will be depend on the intensity light, no electrons will be emitted। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड। इसका सही आंसर ये हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया व्हेन एनर्जी शुड बी एडेड टू एन इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस इट्स Broglie wavelength from 10 to power minus 10 m into 0.5 into 10 to power minus 10 m, इसके जो क्या होंगे। ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको चुनना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। 4 times द इनिशियल एनर्जी, 3 times द इनिशियल एनर्जी, ट्वाइस द इनिशियल एनर्जी, इक्वल टू द इनिशियल एनर्जी। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, 3 times द इनिशियल एनर्जी, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 1.06 a। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ 10th ऑर्बिट। 10th ऑर्बिट का जो डायमीटर होगा वो आपका क्या होने वाला है, सॉरी 10th ऑर्बिट का जो है वो क्या होने वाला है। अगर आपका जो है इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन आइटम इज 1.06 a दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 106 a। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है ए न्यूक्लियस रेफ्रेस इनटू ए न्यूक्लियर पार्ट विच हैव देयर वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 1, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर रेडियस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, वो आपका हो जाएगा 1:2/1/3। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 23। आफ्टर 2 hours 1/16 of the starting amount, certain radioactive isotope remain indicate the half life of isotope is। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का बी, 30 मिनट्स। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं कि और आगे बढ़ा जाए। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं थोड़े से, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा।
द गेट ऑफ विच आउटपुट इज़ हाई, आउटपुट जो है वो हाई है। इफ़ द एटलीस्ट वन इनपुट इज़ लो, इनपुट इज़ लो क्या होगा, कम। अगर आउटपुट हाई है तो चलिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, NAND गेट। अब द वेव्स यूज्ड बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स फॉर कम्युनिकेशन पर्पस आर, जो वेव्स यूज़ किया जाता है, आर्टिफिशियल वेव जो यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, वो कौन सा है? माइक्रोवेव्स, एम रेडियो वेव्स, FM रेडियो वेव्स या एक्स रेज। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोवेव्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। इसमें लिखा गया व्हाट विल बी द इनपुट ऑफ A एंड B फॉर द बूलियन एक्सप्रेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा, बूलियन एक्सप्रेशन का जो है वो सही आंसर होता है आपका A, 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक के क्वेश्चन जो है वो अभी हमने सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 27 तक। आगे की क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो जो है इसके आगे के बारे में बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।